दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज झारखंड बिहार। और मेरा फेसबुक चैनल द न्यूज झारखंड बिहार और यूट्यूब चैनल द न्यूज झारखंड बिहार दोनों चलता है और दोनों पे आप हमारे दर्शक बने हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी 2020 बन के तैयार है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगी। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बन के तैयार है और 1 अप्रैल से जो है ये लागू हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस किस तरह के इसमें जो है बदलाव होने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब लागू होगी तो इसमें जो है शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्तवीन, अतिथि शिक्षक, कस्तूरबा, बिहान इत्यादि सभी संविदा के पदों को नियुक्त किया जाएगा और इसकी नियुक्ति जो है अब संविदा के आधार पर समाप्त कर दी जाएगी और इन सभी पदों पर सिर्फ अस्थायी नियुक्तियां होंगी। यानी कि अब जो नियुक्तियां होने वाली है वह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नियुक्ति नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नियुक्ति न करके अब जब भी नियुक्तियां होगी वह अस्थायी नियुक्तियां होगी। दूसरा जो बदलाव आने वाला है वह यह है कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्तवीन, अतिथि शिक्षक, कस्तूरबा, अभियान इत्यादि संविदा कर्मियों को शिक्षक भर्ती में मिलेगा अनुभव का वेटेज। यानी जो लोग कार्यरत हैं उनको एक अलग से वेटेज दिया जाएगा उनके कार्य अनुभव का। मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए सभी राज्यों के सभी जिलों में खुलेंगे अटल आवासीय स्कूल। यानी जो बीपीएल है और भी जो मजदूर वर्ग के बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए राज्य के सभी जिलों में, देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में जो है अटल आवासीय स्कूल यानी बोर्डिंग स्कूल खुलेंगे। बीटीसी, डीएलएड इत्यादि सभी कोर्स अब बंद हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं 2020 जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत बीटीसी, डीएलएड इत्यादि सभी कोर्स जो है अब बंद हो जाएंगे और सिर्फ 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय बीएड ही रहेगा प्राइमरी और जूनियर में जो मान्य रहेगा। यानी जिसको पहले डिप्लोमा टीचर्स ट्रेनिंग कहते थे वह बीएड कहलाएगा जो 1 वर्षीय होगा। जिसको हम लोग बीटी कहते थे बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग वह जो है अब 2 वर्षीय बीएड हो जाएगा और जिसको हम लोग बीएड कहते थे 2 वर्षीय वो अब 4 वर्षीय बीएड हो जाएगा और यह प्राइमरी और जूनियर में मान्य होगा और मिडिल में, सेकेंडरी में और सीनियर सेकेंडरी में तो यह मान्य है, यह आप जानते ही हैं। उसके बाद जो बदलाव है, चूंकि बहुत सारे बदलाव है, 2030 तक ही सरकारी शिक्षक भर्ती में लिए जाएंगे डीएलएड अथवा बीटीसी। यानी अगर आप बीटी है, डीएलएड है तो 2030 तक ही आपको इस डिग्री की मान्यता बहाली में होगी। तब तक जो है इस 2022 के लागू होने से जो नए स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट होंगे वो इस नए कोर्स में एडमिशन ले लेंगे। तो यह भी एक सुविधा दिया गया है। और उसके बाद जो है प्री प्राइमरी यानी जो बोलते हैं हम लोग प्राइमरी से पहले का जो था लर्निंग पीरियड जो स्टूडेंट में होता है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी के लिए टेट अनिवार्य होगा। यानी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे सी टेट है, जे टेट है, बी टेट है, तो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वह अनिवार्य होगा और सभी राज्यों की अलग अलग टेट परीक्षाएं होंगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद की जो प्रक्रिया है वह यह है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सभी राज्यों में बनेगा शिक्षक सेवा चयन आयोग। शिक्षक सेवा चयन आयोग सभी राज्यों में बनेगा जिसका काम होगा प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, एलटी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि सभी शिक्षक भर्ती अब नए आयोग के अधीन होंगे। शिक्षक सेवा चयन आयोग हर वर्ष अब जो है बहाली जब मन तब नहीं निकलेगी, वो राजनीति का शिकार नहीं होगी, उसका एक बहाली का कैलेंडर बनेगा। शिक्षक सेवा चयन आयोग
हर वर्ष फरवरी मार्च में जारी करेगा कैलेंडर। नियत समय पर आएगी भर्ती, तय समय पर होगी भर्ती परीक्षा, निश्चित अवधि में भी पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। यानी कि ये नहीं कि एग्जाम ले लिए और 4 साल के बाद भर्ती हो रही है, सब चीज का कैलेंडर आएगा। समस्त कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र इत्यादि का ट्रांसफर जो है बहाली होने के बाद आकांक्षी जिले में होगा, यानी जिस जिले में वो ट्रांसफर चाहेंगे। नई भर्ती में नियुक्ति पाने वाले शिक्षक को भी मिलेगा अपना जिला, यानी वो अपने मनपसंद जिले में वो अपनी ट्रांसफर और नियुक्ति भी पा सकेंगे। हर वर्ष आएगी शिक्षक भर्ती। अब शिक्षक भर्ती जो हर वर्ष आएगी, और अगर कोई पद खाली है किसी भी विद्यालय में, रिक्तियां खाली, तो 6 माह से ज्यादा वो रिक्तियां खाली नहीं रहेगी, वो 6 माह के बाद भर दिया जाएगा। 3 माह से ज्यादा समय के लिए नहीं रखे जाएंगे संविदा शिक्षक। अगर किसी मान लीजिए 6 महीने से खाली है, किसी कारणवश बहाली नहीं हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर बहाल कर लिए जाएंगे, मगर वह कॉन्ट्रैक्ट 3 माह से ज्यादा नहीं होगा। 3 माह के बाद ही जारी करना होगा उस शिक्षक के लिए अस्थायी नियुक्ति का विज्ञापन। तो ये एक चीजें इस तरह के आपको आ रहे, मैं आपको बताना चाहूंगा। कई प्रक्रिया इसके अंदर दिया गया है, जिसमें कि सभी शिक्षक की भर्ती जो है होगी, उसमें इंटरव्यू या डेमो अनिवार्य रूप से होगा। सिर्फ डिग्री के आधार पे नहीं होगी, या सिर्फ एग्जामिनेशन प्रवेश परीक्षा में आप पास आउट हो जाते हैं तो सिर्फ उस आधार पे नहीं होगी, प्लस की इंटरव्यू या डेमो जो आप जानते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं या टीचर्स हैं, तो पढ़ाने का तरीका जो जिसमें कि एक आता है परफॉर्मेंस कि टीचर कैसा टीचिंग करते हैं, वो डेमो होगा। आगामी शिक्षक भर्ती की मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। एकेडमिक जो आगामी भर्ती शिक्षक होगा उसके मेरिट में एकेडमिक नहीं जोड़ा जाएगा। जो 10th का है, टेट, सुपर टेट और इंटरव्यू डेमो के नंबर से बनेगी मेरिट लिस्ट। यानी आप मैट्रिक पास पे भी क्या होता है, जो बहालियां होती है, मैट्रिक का मार्क्स जोड़ा जाता है, इंटर का मार्क्स जोड़ा जाता है, ग्रेजुएशन का मार्क्स जोड़ा जाता है, फिर आपका कहता है कि बीटी बीएड का मार्क्स जोड़ा जाता है, फिर आपने जो टेट पास किया उसका मार्क्स जोड़ा जाता है, वो सब जोड़ के आपका मेधा सूची बनता है। लेकिन अब जो है एकेडमिक नहीं आएगा, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन नहीं आएगा। अब है कि टेट में आपने कितना मार्क्स लिया, सुपर टेट में आपने कितना लिया, और इंटरव्यू और डेमो के नंबर से मेरिट लिस्ट तैयार होगा। बदलेगा सुपर टेट जिसको एनटीए बोलते हैं, सुपर टेट का पैटर्न और सिलेबस जो है उसमें बदलाव आएगा। विषय विशेष के लिए संबंधित विषय विशेषज्ञों की ही होगी भर्ती। यानी जैसे कि आप देखते हैं कि जो 10th है या फिर हाई स्कूलों में प्लस 2 में जो सब्जेक्ट के टीचर चाहिए, तो उसके लिए विषय विशेषज्ञ, सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड, उस सब्जेक्ट के जो भी टीचर फैकल्टीज होंगे उन्हीं की बहाली होगी। प्री प्राइमरी जिसमें कि प्ले आता है, एलकेजी आता है, आपका यूकेजी आता है, शिक्षक भर्ती में एनटीटी और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मिलेगा मौका। यानी जो पहले से काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी में मान लिया कोई काम कर रहे हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा प्री प्राइमरी में पढ़ाने का, एलकेजी यूकेजी में। चूंकि आंगनबाड़ी में जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको भी एक मौका इस माध्यम से मिलेगा। प्री प्राइमरी जो 1-2 है, शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र, एनआईओएस और डीएलएड भी इसमें पात्र होंगे। नियुक्ति के प्रथम 3 वर्ष जो होंगे, नियुक्ति के प्रथम 3 वर्ष होंगे परिवीक्षा काल, यानी प्रोबेशनरी जिसको कहा जाता है। आपके नियुक्ति के प्रथम 3 वर्षों में आपके पढ़ाने के ढंग, सेवा की प्रतिभावना, आपको वो प्रोबेशनरी काल में देखा जाएगा, और उपयुक्त आचरण न होने पर रद्द कर दी जाएंगी नियुक्तियां। ये नहीं कि एक बार बहाल हो गए और आज देखिए कि सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में कितनी कमी है, सरकार इतनी खर्च करती है, बावजूद जो है शिक्षा की कमी हो गई है, क्योंकि शिक्षक अपना काम नहीं करते। तो नियुक्ति के प्रथम 3 वर्ष में प्रोबेशनरी काल होगा, आचरण उपयुक्त नहीं रहेगा तो रद्द कर दी जाएगी नियुक्तियां, और अन्य किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं दिया जाएगा मौका। यानी सरकारी सेवा को सही जिम्मेदारी के तहत निभाना होगा। यह एक अच्छी बातें है। कार्यरत शिक्षकों की हर वर्ष विभागीय परीक्षा द्वारा तैयार की जाएगी रिपोर्ट। यानी आप हर वर्ष एग्जाम देना होगा, और जो विभागीय परीक्षा होगी उससे रिपोर्ट तैयार होगा।
रिपोर्ट खराब होने पर वेतन में की जाएगी कटौती। आप सीनियरिटी और समय के आधार पर वेतन की बढ़ोतरी की मांग नहीं कर सकते हैं, आपके परफॉर्मेंस पे वेतन मिलेगा। और नहीं, अगर वेतन मतलब परफॉर्मेंस सही रहेगा तो वेतन में कटौती होगी। 3 बार लगातार फेल होने पर चली जाएगी नौकरी। अगर 3 बार आप लगातार फेल होते हैं तो आपकी नौकरी जाने की जो संभावनाएं है वो प्रबल हो जाएगी। उसके बाद जो है कार्यरत शिक्षकों की हर वर्ष विभागीय परीक्षा जो तैयार की जाएगी तो नौकरी चली जाएगी, जो मैंने आपको चर्चा की। बिना अवकाश लिए अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि टीचर जब तब निकल जाते हैं, आंदोलन की धमकी और बहुत सारी बातें जो करते हैं, लोकतंत्र में हालांकि तो सभी को अधिकार है, लेकिन सरकारी कर्मियों को कम से कम उनका एक अलग तरीका है काम करने का, उनका अलग नियम कानून है। तो बिना अवकाश लिए धरना प्रदर्शन इत्यादि करने पर होगी कार्रवाई और गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने पर सजा के साथ छीन ली जाएगी नौकरी। तो ये जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनके तैयार हो चुकी है, जो 1 अप्रैल 2022 से राज्य के देश के सभी राज्यों और सभी जिलों में अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगी। शिक्षा के केंद्रीकरण का चल रहा है और ये पॉलिसी आपके सामने है। आप बने रहे द न्यूज झारखंड बिहार के साथ, आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से हम अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।